और मेरी जो घरवाली थी उनका नाम राजबाला है, और वो भक्ति में विशेष रुचि नहीं रखती थी, वो किसी को भी नहीं मानती थी, बस अपने काम धंधा करती थी। तो एक बार 2004 की बात है, उसकी दोनों उंगलियां सुन्न हो गई दाहिने हाथ की। वो मेरे से कहने लगी मुझे दिखा, नहीं तो हाथ सूख जाएगा। को पड़ोस के कह रहे थे एक हाथ सूख गया, ऐसे ही बीमारी लग गई थी। तो मैं रोहतक में रेडियो स्टेशन के पास गुप्ता जी हैं डॉक्टर हड्डियों के, उनके पास उनको लेके गया। उन्होंने बताया कि उसकी ये गर्दन के पास नसें होती हैं, नस दब गई है। तो उन्होंने एक्सरे लिया, दवाई दे दी, 2 महीने इलाज चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने अंदर गुरु जी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी से भक्ति करते समय, कि गुरु जी अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी बगैर भी रह जाएंगे, परेशान होगी, तो दया करो। कि गुरु जी अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी बगैर भी रह जाएंगे, परेशान होगी, तो दया करो। ये गलती आप और हम भगत भाई बहनों ने नहीं करनी है, वरना गुरु जी के प्रति अविश्वास प्रकट हो जाएगा। 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, महेंद्र की पत्नी राजबाला वो भी कोई ज्ञान को आधार बना के नहीं जुड़ी, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं जुड़ी। अरे जिसका पति हरियाणा पुलिस में एसपी का ड्राइवर, उसको क्यों भक्ति अच्छी लगेगी भाई? बढ़िया टाइम पे टूक मिल रहे, बढ़िया पहनने को कपड़े मिल रहे, गहने गाठी मिल रही, उसको क्या लेना देना बाबाओं से? तो महेंद्र की पत्नी राजबाला भी गुरुदेव के सत्संग सुनकर या उनके ज्ञान को समझकर या काल के कहर से डरकर भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ी। जब उसके शरीर पर आपत्ति आई, उस समय उसको सतगुरु की याद आई, और वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जब उसको दर्शन दिए और उसकी पीड़ा समाप्त करी, जिस पीड़ा को लेकर दीवार के सारे पूरी रात रो रही थी, आगे सुनेंगे आप। तब जाकर उसने गुरुजी से दीक्षा ली। कोई ज्ञान गंगा पढ़कर, भक्ति सौदागर का संदेश पढ़कर या सत्संग सुनकर दीक्षा नहीं ली। और महेंद्र क्या कह रहा है कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी अपनी औरत के लिए। ये गलती भाई और बहनों आप और हमने नहीं करनी है। ये तो जो मर्जी करेगा, हमने इसको देख के नहीं चलना है, नहीं तो हमारी भक्ति पंचर हो जाएगी। हमने चिंता और प्रार्थना केवल यही करनी है, यही रखनी है कि भक्ति दान मोय दीजियो देवन के देवा हो, कि परमात्मा मुझे भक्ति दो, मुझे मर्यादा दो, मैं पंचर ना हो जाऊं। ये पति पत्नियां लाखों करोड़ों मिल चुके हैं, ये परमेश्वर मेरा तो बेड़ा पार कर दो। मैं तो केवल अपनी आत्मा के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा मालिक। अगर हमने किसी और के लिए दुआ की, जैसे कि महेंद्र ने अपनी पत्नी के लिए, वो भी अनुपदेशी, और गुरुजी से प्रार्थना कर रहा है, ये गलती आप और हम भगत भाई बहनों ने बिल्कुल नहीं करनी है। इस भक्ति मार्ग पर गुरुजी का संदेशा दे दो, भक्ति मार्ग की जानकारी दे दो, गुरुजी के सुनने के लिए सत्संग दे दो कि भैया परमात्मा धरती पे आए हुए, भक्ति कर, मैं तेरा कहां कहां बचाव करूंगा, और मैं 2 कोटि का जीव तेरा क्या बचाव कर दूंगा, मैं खुद मिट्टी का पुतला। लेकिन इसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। यह गलती आप और हम भगत भाई बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। केवल परमात्मा का रास्ता दिखा दो, भक्ति का मार्ग पकड़ा दो। हमने किसी के लिए दुआ नहीं करनी है, प्रार्थना नहीं करनी है। चाहे आपका 2 साल का बच्चा ही क्यों ना भयंकर बीमार हो, आपने उस समय अपने मंत्र पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा सुमरण करना है। अपने बेटे के लिए दुआ नहीं करनी, ये गुरुजी मेरा बेटा ठीक हो जाए, ये गुरुजी मेरा बेटा ठीक हो जाए, एक ज्योति करवा दूंगी, एक पाठ करवा दूंगा। नहीं, वो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है, उसकी नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो वही करेगा जो उसने करना है, और वो अच्छा तब करेगा जब आप उसको प्रसन्न करोगे। और सतगुरु प्रसन्न होता है मर्यादित भक्ति से। ऐसे समय में ही तो भगत की परीक्षा होती है कि भगत क्या रास्ता अपनाएगा। कहीं ये मोह ममता ये त्रिकुटी पर जाके ना दिखा दे, ये तो फेल हो जाएगा। तो रिहर्सल तो सतगुरु यही करवा के देखेगा ना। तो भाई साहब की रिहर्सल चल रही थी, विकेट पे विकेट गिर रहे थे। तो कहने का मतलब है इसकी पत्नी भी ज्ञान को आधार बना के नहीं जुड़ी, और महेंद्र जी भी भक्ति मार्ग में फैल। हमने ऐसी गलती नहीं करनी, आगे से ध्यान रखिएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं कि गुरुजी
अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी बेकार भी रह जाएंगे, परेशान होगी तो दया करो। कि गुरुजी अगर इसका हाथ सूख गया, इसका हाथ खराब हो गया तो हम तो बुढ़ापे में रोटी के बिना भी रह जाएंगे। बताओ कहां विश्वास इसको भक्ति पे और भगवान पे। अरे कहां विश्वास था महेंद्र जी को। इतने वर्षों के बाद 2004 की बात है, 10 साल बाद यह हालत थी महेंद्र जी की। 1994 में सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और 2004 में कह रहा है कि गुरुजी अगर मेरी औरत का हाथ सूख गया, खराब हो गया तो हम तो बुढ़ापे में रोटियों के बिना भी रह जाएंगे। वो औरत देगी रोटी बुढ़ापे में। सतगुरु की भक्ति रोटी नहीं देगी, सतगुरु रोटी नहीं देगा, वो औरत देगी रोटी। ये है इनका ज्ञान आधार, ये है महेंद्र जी का तत्व ज्ञान। आप इनकी संगति कर रहे हैं वर्तमान में, जो खुद अपनी औरत के भरोसे है, ना कि अपने सतगुरुदेव भगवान के भरोसे। हंसी आती है भाई और बहनों, ऐसी ऐसी नादानियां। और आज समाज इनको फॉलो कर रहा है कि हमें इनसे शिक्षा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? जो खुद अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता, अपनी औरत से ज्यादा जिसको अपने गुरु पर और भक्ति पर विश्वास नहीं, उनसे आप क्या सीखेंगे? तो क्या कहा महेंद्र जी ने रामपाल जी से भक्ति करते समय कि गुरुजी अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी बेकार भी रह जाएंगे, परेशान होगी तो दया करो। कि गुरुजी अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी बेकार भी रह जाएंगे, परेशान होगी तो दया करो। देख लिया आपने, सुनिए आगे। कि गुरुजी अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी बेकार भी रह जाएंगे, परेशान होगी तो दया करो। तो जैसे मेरा ध्यान लगा हुआ था, सुमन करते करते वैसे आंख बंद हो गई, तो मुझे गुरुजी खड़े दिखाई दिए और कहा कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगी। तो मैं कुछ दिन के बाद ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर गया। मैंने उससे पूछा भी आपकी उंगलियां ठीक हो गई? उसने कहा वो तो ठीक होगी। मैंने कहा ये गुरुजी ने की है, मैंने प्रार्थना की थी। कहेगा नहीं नहीं मैं तो दवाई से ठीक हुई हूँ। मैंने कहा ये गुरुजी ने की है, मैंने प्रार्थना की थी। कहेगा नहीं नहीं मैं तो दवाई से ठीक हुई हूँ। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। महेंद्र जी तो बड़े खुश हो रहे थे गुरुजी से प्रार्थना करके। गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया रात को आके सौपन में कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई को बेटा कहने वाला कौन? परमात्मा हो सकता है। भाई को बेटा कहने वाला परमात्मा। अपनी औरत के लिए प्रार्थना कर रहा था, चिंता हो रही थी, और जब जाकर सुबह देखा औरत बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि परमात्मा ने कर दी, आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव ने। तो भाई साहब ने जाकर अपनी औरत से कहा कि क्या हुआ, ठीक हो गई? हाँ बोले मैं तो ठीक हो गई। तो महेंद्र जी ने कहा कि ये गुरुजी ने ठीक किया आपको, मैंने प्रार्थना की थी। औरत क्या बोलती है, ना 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 ना, ये तो मैंने गोली दवाई ली थी इसलिए ठीक हो गई। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अपनी भक्ति का सत्यानाश कर दिया उस औरत के लिए गुरुजी से बारंबार प्रार्थना करके। और उस औरत ने क्या सिला दिया कि नहीं नहीं तेरे गुरुजी ने थोड़ी किया है, ये तो मैं दवाई लेके आई थी, डॉक्टर ने ठीक किया है, कर लो प्रार्थना, कर लो प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना कर रहा था भैया? क्या जवाब मिला? तो ये गलती भाई और बहनों हमने नहीं करनी है। सतगुरु जिसके जैसे संस्कार हैं वैसा अपने आप उसका ट्रीटमेंट करेगा, अच्छा या बुरा। कर्मों का फल यही परमात्मा देता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज तो खाली निमित्त बने हुए हैं, बैकग्राउंड में सारी फिल्म परमात्मा की चलती है। तो इस स्टेज पर आने के बाद, यह तत्व ज्ञान हमारे हृदय में समाने के बाद, गुरु समझ में आने के बाद, बेटा मरता हो तो मरे, औरत मरनी हो तो मरे, हमने अपनी भक्ति और मर्यादा को प्रथम रख के चलना है। अपना टायर पंचर नहीं करना उनके लिए प्रार्थना करके। वो अंतर्यामी सब देख रहा है, वो वही करेगा जो उस आत्मा के हित में होगा। फिर हम क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाएं? फिर क्यों हम गुरुजी को नाराज करें अपनी मूर्खता दिखा के, अपना टायर पंचर करके?
तो भाई साहब ने वही गलती कर दी और इसकी पत्नी ने इसको फिर उसका जो परिणाम था वो भी दे दिया कि नहीं नहीं, गुरुजी ने नहीं किया, मैं तो दवाई लेके आई थी, उससे ठीक हुई हूं। परमात्मा तो परमात्मा भैया, समर्थ तो अपनी समर्थता दिखाता है। परमात्मा ने फिर कर दिया उसको बीमार, अब की बार उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर दिया भगवान ने। ले भाई, तुम्हारे ऊपर तो रोगों का पहाड़ टूट रहा है, अगर तुम नहीं मानते तो भुगतो। उसके बाद फिर अकल ठिकाने आई, और वो भी कब? जब रो रो के परेशान हो गई, दुखी हो गई, और रात को 3 बजे गुरुजी ने आके इसकी पत्नी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया, तब जाके ठीक हुई। फिर इसकी पत्नी ने नाम लिया, ना कि ज्ञान समझ के, ना कि सत्संग सुन के, मजबूरी में। तो क्या कहा महेंद्र जी ने? मैंने कहा ये गुरुजी ने की है, मैंने प्रार्थना की थी। कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो दवाई से ठीक हुई हूँ। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। तो कुछ यानी 2005 में उसके दाहिने पैर में बहुत जोर का दर्द शुरू हो गया। मैं उसी डॉक्टर के पास फिर लेके गया, गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी ने फिर एक्सरे किया, फिर कहा भी रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है, इसलिए उससे पेन है। उसने दवाइयाँ दे दी 1 सप्ताह की। मैं दवाई दिलवा करके बरवाला में सत्संग चल रहा था गुरुजी का, उसमें आ गया। तो उसने फ़ोन करवाया चौथे दिन, कह लगी मुझे कोई आराम नहीं है और मैं तो मर रही हूँ, तो तू सत्संग में धक्के खाता फिर रहा है, क्या रखा है सत्संग में, आकर के मुझे दवाई दिलवा। वो नहीं मानी। मालिक को पता था कि ये नहीं मानने वाली है, ये महेंद्र भी अपनी भक्ति बर्बाद करेगा उसकी चिंता करके। भाई साहब ने तो भक्ति अपनी बर्बाद की, पंचर की, परमात्मा ने दया बख्श दी। लेकिन वो मानने वाली कहां थी? नहीं मानी कि नहीं, डॉक्टर ने ठीक किया है। 1 साल बाद फिर उसकी कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, उसी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवाई दे दी, सब कुछ कर दिया, कोई आराम नहीं। अरे पहली बार भी अगर डॉक्टर करने वाला था और दवाई से आराम हुआ था, तो अब की बार क्यों नहीं हुआ? कोई आराम नहीं हुआ। दुखी, रोवे, चिल्लावे। महेंद्र गया छुट्टी लेके, पेन किलर के इंजेक्शन लेके, और जाकर देखा कि वो तो काम कर रही है। तो महेंद्र ने कहा कि अगर तू ठीक थी तो मेरे को क्यों बुलाया? 1000 रुपए के इंजेक्शन ले आया मैं, तो ठीक कैसे हो गई? तो बताया कि मैं रात को 3 बजे ऐसे ऐसे दीवार से खड़ी होके दीवार के सहारे बैठ के रो रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द सहन नहीं हो रहा था। उसी समय गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक हो जाएगी, और मैं तो तुरंत ठीक हो गई। फिर भी भक्ति उक्ति की कोई चर्चा नहीं। फिर महेंद्र ने कहा कि अब तो नाम लेगी? हाँ बोले, अब नाम ले लूंगी मैं, क्योंकि अब तो साक्षात गुरुजी ने विश्वास दिला दिया था दर्शन देके उसको कि हाँ ये रोग मेरा गुरुजी ने ठीक किया है, डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। तब जाके उसने गुरुजी से उपदेश लिया, ना कि गुरुजी का ज्ञान समझ के, ना कि गुरुजी का सत्संग सुन के। तो ये सारे देखा देखी वाले हैं भाई और बहनों, सारे देखा देखी वाले। महेंद्र से लेकर महेंद्र की पत्नी, महेंद्र का बेटा, जितने भी गुरुदेव के रिश्तेदार हैं, गुरुदेव के बेटा बेटी हैं, पत्नी हैं, ये सब देखा देखी वाले हैं, देखा देखी वाले। ये तो गुरुजी ने डमरू बजा बजा के भीड़ इकट्ठी की थी। ये भगत की श्रेणी में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। उसने फोन करवाया चौथे दिन, कह लगी मुझे कोई आराम नहीं है और मैं तो मर रही हूँ, तो तू सत्संग में धक्के खाता फिर रहा है, क्या रखा है सत्संग में, आकर के मुझे दवाई दिलवा। तो मैं गुप्ता जी के पास गया, वहाँ उसका रिकॉर्ड लेकर के। गुप्ता जी ने कहा भी अब तो इसका ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है। तो ऊपर से इलेक्शन थे हरियाणा में 2005 फरवरी में। तो मैंने कहा जी 1 सप्ताह इलेक्शन का, हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, आप ऐसा कर दो, ऐसे इंजेक्शन लिख दो, कितने ही महंगे हैं, जो 10 दिन निकाल दें, फिर मैं ऑपरेशन करा लूंगा। तो उन्हें इंजेक्शन लिख दिया, मैं दवाई लेकर के पुलिस लाइन में जाके अपने बॉक्स में रख दिए। सुबह ड्यूटी करके फिर जाऊंगा घर। तो मैं रात को 2 बजे उठा, तो मुझे बड़ी वही चिंता हो गई भी क्या होगा, तो बड़ी रो रही है, बड़ी तकलीफ है उसको। तो मैं भक्ति करके, सुबह का नित्य नियम करके, अपने सुमन करके मैं दोबारा सो गया। और सोते समय मैंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, ठीक तो आप ही करते हो, अब की बात ठीक भी करो और ये एहसास करवाओ कि आपने ही किया है, करने वाले तो आप ही हो। तो मैं ड्यूटी करके शाम को 5 बजे घर गया। तो वो अपने काम धंधे में लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा भी मैं तो
1,000 रुपये की इंजेक्शन ले यार, तू ठीक है तो फ़ोन कर देती, दवाइयों को मैं वापस कर देता। तो उसने कहा मैं तो ठीक होगी। मैं कैसे हुई? कहने लगी मैं सारी रात रोती रही, 3 बज गए, मैं दीवार के ऐसे कमर लगा के रो रही थी, तो मुझे गुरुजी दिखाई दिए, मेरी आंख बंद हुई कुछ सेकंड के लिए। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, ठीक हो जाएगी बेटी, कोई बात नहीं। कहता उसी समय मेरा रोग बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिर मैंने कहा आप तो भक्ति करेगी ना? कहने लगी हाँ आप करूंगी। तो फिर मैंने कहा आप तो भक्ति करेगी ना? कहने लगी हाँ आप करूंगी। कहने का मतलब है ज्ञान को आधार बना के महेंद्र जी का परिवार भक्ति मार्ग में नहीं जुड़ा था। और जो आत्मा ज्ञान को आधार बना के नहीं जुड़ती है, किसी विशेष परेशानी में राहत के कारण जुड़ती है, वो आत्मा आगे चलकर इस ज्ञान को नहीं समझ पाती है। और यही कारण है ये परिवार आज भी गुरुदेव की मर्यादाओं को बहुत हल्के में ले रहा है, बहुत हल्के में, क्योंकि परमात्मा ने इनको बहुत सुख दे रखे हैं। लेकिन भैया ये समदृष्टि परमात्मा है, इसको ज्यादा हल्के में लेने की गलती मत करना। कब ये सुख दुखों में तब्दील हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अब तुम लोग इस स्टेज पर खड़े हो, तुम्हारे लिए माफी का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप तो भक्ति करेगी ना? कहने लगी हाँ आप करूंगी। तो आज तक उसको दर्द दोबारा नहीं हुआ है। और अनेक गुरुजी ने हमें सुख दिए। सबसे बड़ा तो मानसिक सुख होता है, मानसिक शांति, वो हमारे को संपूर्ण रूप से मिली हुई है।